कभी कभी जब आपको अचानक गुजरा हुआ वक्त याद आने लगे तो ये समझिए कि या तो वो वक्त बड़ा खूबसूरत था या तो इतना भयंकर जिसको भुलाया नहीं जा सकता। खैर, इस तरह के किस्से कहानियां तो आपने बीसियों बार सुनी है और देखी है, पर मैं आपको ऐसे किसी भी किस्से से रूबरू नहीं कराने वाला। यहां एक ईमानदार कोशिश होगी कि आपको कुछ ऐसे किस्से बताए जाएं जिनसे आपके इल्म में कुछ इजाफा भी हो सके। ऐसे बहुत से कानून हैं हमारे मुल्क में जो आपको पता होने चाहिए पर नहीं पता होते, या कुछ ऐसे कानून जिनको आपने फिल्मों में कई बार देखा सुना है लेकिन समझ नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से जो हमारे दिमाग के दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं, उन तमाम किस्सों से आपको जोड़ना है। ये कहानी है एक नए राइटर की, उमेश की, जो अपनी एक किताब के सिलसिले में एक रिटायर्ड जज आईपी शर्मा से मिलता है और उनसे कई केसेस को डिस्कस करता है। आप कहानी सुनना शुरू करें उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दोनों अहम किरदारों का मिजाज कैसा है। उमेश एक एक्साइटेड यंग मैन है, वहीं जज साहब थोड़ा ठहरे हुए इंसान है और उनका सरकाजम भी बीच बीच में निकल करके आता है। आज उमेश बाबू पहुंचे हैं जज साहब के पास उनसे केस डिस्कस करने। हाय गाइस, दिस इज उमेश और इस वक्त मैं रिटायर्ड जज आईपी शर्मा के बंगलो के लॉन साइड में खड़ा हूँ। शर्मा सर अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और फिर हम बातचीत करेंगे मेरी आने वाली किताब जस्टिस इनजस्टिस के लिए। इस किताब में मिस्टर शर्मा के द्वारा बताए गए कुछ फैसलों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब देखना यह है कि वो कितना बताते हैं और किस किस केस के बारे में बताते हैं, क्योंकि टाइम और स्टोरी का स्टाइल उनका ही होगा। जो केस मुझे पसंद आएंगे वो किताब का हिस्सा होंगे और जो नहीं समझ आएंगे वो बस मेरी मेमोरी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आई होप मुझे कुछ अच्छा जानने को मिले और मैं लोगों तक कुछ अच्छे कानून को बता सकूं। ससुरा जज साहिब से सब बकलोल ही मिलने आते हैं का? अभी पगले को देखो, बगीचे में खड़ा खड़ा रेडियो में मुंह घुसेड़े, पता नहीं कहाँ भाव बके जा रहा है। गजब भाई। ए बाबू, बाबू साहेब। हाँ 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 सर। जज साहिब को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक कुछ चाय ठंडा चाहिए तो बता दीजिए, भिजवा दें। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। आप पानी भिजवा दीजिए। वैसे आप यहाँ माली है हम। ओके ओके, पानी भिजवा दीजिए एंड दैट्स ऑल। बोलते हैं। दीनू काका से ये मुलाकात उमेश भूल नहीं सकते और ये मजेदार किरदार उमेश को कई बार मिलेगा क्योंकि वो जज साहब का खास है। उनके सूटेड बूटेड घर के नौकरों में एक वही है जो अपना देहात या कहें कि देसीपन अपने अंदर बसाए हुए और शायद बचाए हुए, और उनकी यही सादगी शर्मा जी को बहुत पसंद है। खैर, जज साहब आ गए। हेलो सर, आई एम उमेश। आइए बरखुरदार। आई नो आप तभी उस दरवाजे से इस गार्डन तक पहुंच पाए। सब खैरियत? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आई एम गुड सर। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। कैसे हो? वो बताया था ना कि किताब लिख रहा हूँ, तो बस वही आपसे बहुत सी बातें जाननी थी, क्योंकि मेरी किताब का जो टॉपिक है वो अरे किताबों की बातें हो जाएंगी, पहले आपको तो जान लें। आराम से बैठो, रिलैक्स करो। तुम एक साथ कई सवाल कर लेना और यकीन मानो बेहतर ही दूंगा कानून के दायरे में। सर, मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड करने की इजाजत चाहूंगा सो दैट मैं जब चाहूं रेफरेंस के लिए वो कहानी सुन सकूं। बेशक, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और ये आपने बेहतर किया कि रिकॉर्ड करने से पहले आपने इजाजत मांगी, वरना कानून आपको सजा भी दे सकती थी।
अब एक रिटायर्ड जज से मिलने आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत रेडी होकर आया हूँ सर। गुड गुड, पूछो अपने सवाल, साथ में वो चाय भी पीते रहना। हाँ, वहाँ एक रिटायर्ड जज की चाय के पैसे बर्बाद ना करना। नो 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 सर। सर, ऐसा कोई केस जो आपको खुद सुनाने का मन करे, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसपे मैंने काफी सोचा हुआ है, लेकिन एक केस मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वो केस होगा जिसके फैसले पर शायद आपको भी कंफ्यूजन रहा होगा। वैसे मैं इतना कंफ्यूज आदमी हूं नहीं, फिर भी आप मानते हैं तो कोई बात नहीं।